वेलकम टू मेडिस्ट्री ऑनलाइन एकेडमी। एमडीकैट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को हम पढ़ रहे थे। पहले दो लेक्चर्स में हमने मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री की मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट को पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड थ्योरी और बहुत से टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि एमडीकैट के बहुत से सालों में बनते आए हैं उनको भी पढ़ेंगे और उनकी ट्रिक्स को भी सीखेंगे कि किस तरह विद इन सेकेंड्स हम उन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट, the reactant which controls the chemical reaction is called as the limiting reactant. जबकि non-limiting reactant is the reactant which is left unreacted in a chemical reaction. अब इस चीज़ का क्या मतलब है, ये मतलब मैं आप लोगों को आगे तीनों पॉइंट्स को कवर करने के बाद समझाऊंगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक और डेफिनेशन होती है, the reactant which forms less amount of product is called as limiting reactant, and the reactant that forms more amount of product is called as excess या non-limiting reactant. तीसरी definition इसकी होती है कि the reactant that is consumed earlier in the reaction is called as limiting reactant, and the reactant which is consumed later in the reaction is called as एक्सेस रिएजेंट। ये जो हमारी सारी डिस्कशन हुई है अभी जो डेफिनेशंस की, उन सारी डेफिनेशंस को मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हमने यहां फर्ज करना है कि हमारे पास 10 ब्रेड्स हैं और 3 चिकन पीसेस हैं। ठीक हो गई बात। मैंने बनाना है एक सैंडविच। क्या बनाना है? एक सैंडविच। एक सैंडविच को बनाने के लिए मुझे कितनी ब्रेड्स चाहिए? 2 ब्रेड्स और 1 चिकन पीस। ठीक है ये बात। अब देखें, अब जब मेरे पास 10 ब्रेड्स पड़ी हैं तो मैं इन 10 ब्रेड से कितने सैंडविचेस बना सकता हूं? 5। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे रख के हम 2 ब्रेड्स के बीच में सैंडविच बना सकते हैं। और चिकन पीसेस को यूज करते हुए मैं कितने सैंडविचेस बना सकता हूं? 3। सही होगी बात। लेकिन क्योंकि हर ब्रेड 2 ब्रेड्स के बीच में एक चिकन पीस आएगा, तो इसका मतलब है कि मैं ओरिजिनली कितने सैंडविचेस बना सकता हूं? 3 सैंडविचेस बना सकता हूं, जिसमें मेरे पास तीनों चिकन पीसेस और उसके साथ साथ 6 ब्रेड्स जो हो गई हैं, 6 ब्रेड्स और 3 चिकन पीसेस क्या हो गई हैं? यूज हो गई हैं। अब मुझे इनमें से बताएं कि कौन कंट्रोल कर रहा था इस रिएक्शन को। आप कहेंगे चिकन पीस कंट्रोल कर रहा था क्योंकि 3 चिकन पीस थे तो 3 सैंडविच बने, नंबर 1। फिर आप पूछेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन था इनमें से, तो आपको समझ आ गई कि चिकन पीस था। फिर कौन लेस अमाउंट में यूज हुआ हमारे पास, तो चिकन पीस लेस अमाउंट में यूज हुआ। फिर तीसरी चीज, रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन द रिएक्शन, इसमें जल्दी कौन यूज हुआ? चिकन पीस यूज हो गया। क्यों? क्योंकि चिकन पीस खत्म हो गया यूज होके। तो इसका मतलब है कि चिकन पीस जो था मेरे पास क्या था? यहां पे लिमिटिंग रिएक्टेंट था। इसी तरह अगर मैं आपको इसका केमिस्ट्री का पोर्शन समझाने की कोशिश करूं तो केमिस्ट्री में मेरे पास हर वो रिएक्टेंट जो कि अर्लियर कंज्यूम हो जाए, जिसकी अमाउंट कम हो जाए, या फिर जो कंट्रोल करता हो रिएक्शन को, वो क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जैसे मेरे पास H2 + O2 गिव्स H2O, इसको मैं बैलेंस करूं 2H2 2O2, मैं आपको दे दूं इसमें कुछ अमाउंट H2 की और कुछ अमाउंट O2 की। तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा लिमिटिंग है कौन सा नॉन लिमिटिंग है? तो हम ये देखेंगे कि कौन कम प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, कौन जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। जो कम प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा उसको मैं कह दूंगा कि ये लिमिटिंग है,
और जो ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा उसको मैं कह दूंगा कि ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब इस चीज़ में मुझे कोई शक नहीं है कि जो रिएक्टेंट बच जाता है, जैसे कि 6 ब्रेड्स यहाँ पर मेरे पास यूज़ हुई थी तो 4 ब्रेड्स बच गई थी, तो जो अनरिएक्टेड रह जाएगा, जो अनयूज्ड रह जाएगा, वो कौन सा रिएक्टेंट होगा? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे पास बेतहाशा एमसीक्यूज बनते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ एमसीक्यू जो बनता है, उसको पढ़ने से पहले मुझे आपको यह सिखाना है कि वेन एवर द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन देयर स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट्स देयर इज नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट्स क्या होती हैं। मैंने आपको बताया था कि द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उनको हम क्या कहते हैं? स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट्स। ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि मैं स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट सिर्फ तभी लिख सकता हूं जब मैं इस चीज़ को मान के चलूं कि ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। क्या आपको ये बात याद आई जब मैंने आपको कंडीशंस ऑफ स्टोइक्योमेट्री पढ़ाई थी? जिन लोगों ने मेरा लेक्चर लिया होगा उनको इस बात का अंदाजा है। तो अब मुझे ये समझ आ गई कि जब भी स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट्स होंगी तो कभी भी हम लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग रिएजेंट की बात नहीं करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ईटा केपी के एमडी कैट में 2011, 2013 और 2015 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। क्योंकि अक्सर बच्चों को ये नहीं कॉन्सेप्ट आता होता और अक्सर टीचर्स भी नहीं सिखाते, तो हमेशा बच्चे इसको गलत करते रहे हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग? N2 + 3H2 gives 2NH3। इसमें कोई हमें अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं दी गई, ओरिजिनल अमाउंट नहीं दी, तो हम ये मान के चलेंगे कि अभी जिन अमाउंट्स के बारे में बात हो रही है वो कौन सी अमाउंट्स हैं? स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग? नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि जब मैं स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट्स इनको मान के चल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऑल नाइट्रोजन and hydrogen are converted to NH3 leaving no reactant unreacted। ठीक है, ये बात अपने नोट्स में आपने ऐड कर लेनी है। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब मेरे पास एक और टाइप का एमसीक्यू है जो कि इस तरह बनता है कि आपको अमाउंट्स दे दी जाती हैं रिएक्शन के अंदर कि कितनी कितनी हर रिएक्टेंट की प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एमडी कैट का पास्ट पेपर का एमसीक्यू है, तो मैं आपको इसको पहले नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आपको इसको मैं अपने ट्रिक से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा जो कि आपको सिखाने लगा हूं। क्वेश्चन में कहता है कि इफ 16 grams ऑफ बोथ H2 एंड O2 आर रिएक्टेड टू फॉर्म H2O, फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सबसे पहले इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसकी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो कैसे दिखेगी। 2H2 + O2 gives 2H2O। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये कहती है मोल रेशो कि 2 H2 के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके 2 H2O बनाएंगे, एक O2 का मॉलिक्यूल रिएक्ट करके 2 H2O के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ये हो गया अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें क्या कंडीशन दी गई है कि दोनों के कितने कितने ग्राम्स रिएक्ट करते हैं? 16 ग्राम्स रिएक्ट करते हैं। यही बात है, 16 ग्राम्स किसके? O2 के, 16 ग्राम्स किसके? H2 के। तो 16 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 32 यहाँ पर हो जाएगा, और इसके साथ साथ 16 डिवाइडेड बाय 2 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये भी गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.5 और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 8। अब इनको कंपेयर हम करेंगे अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से।
ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये कहती थी कि 1 मोल H2O का कितने मोल देंगे, H2O के 1 मोल, मतलब 8 मोल इसके क्या देंगे, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं, 8 मोल इसके क्या लेंगे, 8 मोल, जबकि 1 मोल इसका कितने दे रहे थे, 2 मोल, और 0.5 मोल जिसके क्या देंगे, 1 मोल देंगे। कैसे, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो कम रिएक्टेंट से किसका प्रोडक्ट बना, इससे कितना प्रोडक्ट बन रहा था, 1 H2O का, इससे कितना बन रहा था, 8 H2O का। ठीक है, तो इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, ऑक्सीजन। अब ये थी नॉर्मल जिंदगी। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक सिखाता हूं। ट्रिक में आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस चीज को बड़ी इजीली लेके चलना है कि आपने क्या करना है, आपने इस ट्रिक में देखना है कि आपके पास अगर गिवन मैस दोनों रिएक्टेंट्स का सेम होगा तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सिंपल तरीन बात है, कहने उर्दू में लिखने का मकसद ही है कि आपको समझ आ जाए कि जब सेम अमाउंट ऑफ मास दिया है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि इसमें से किसका मोलर मास ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, सेम दिया गया तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, ऑक्सीजन है। ये कौन सी जिंदगी है, ये है मेंटोस जिंदगी। ठीक हो गई बात, सिर्फ 1 सेकंड में आपने देखना है कि किसका मोलर मास ज्यादा है, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। अच्छा, अब ये तो आ गई तब बात जब आपके पास क्या हो, जब सिमिलर मैसेज दिए हों। फर्ज करें कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें सिमिलर मैसेज नहीं दिए हुए, तो फिर आप क्या टेक्निक यूज करेंगे। अगर आपको 16 ग्राम की जगह यहां पर क्वेश्चन में यह दे दिया जाता कि 4 ग्राम ऑफ H2 एंड 8 ग्राम ऑफ O2, तो आप किस तरह फाइंड करते। ठीक है, नया क्वेश्चन मैंने बनाया कि अगर आपको 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के देते और 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस के देते, तो अब कौन लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग है, मतलब दोनों के मैसेज डिफरेंट हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं इससे। ठीक है, कैसे करेंगे, 4 डिवाइड बाय 2, 2 मोल्स किसके आए हैं, हाइड्रोजन के। ठीक हो गई बात, और 8 डिवाइड बाय कितना है, 32, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2s आर 4 8s आर 1/4 0.25। तो 2 मोल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, और 0.25 मोल्स किसके हैं, ऑक्सीजन के। अब ये जो मेरे पास अमाउंट्स आई हैं, ये क्या आई हैं, कैलकुलेटेड मोल्स आए हैं। क्या आए हैं, कैलकुलेटेड मोल्स आए हैं। अब इस टेक्निक में मैंने क्या करना है, मैंने ये काम करना है कि मैंने जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेटेड मोल्स हैं उनको किस पे डिवाइड कर देना है, स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट्स पे। स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट्स क्या थी, जो मेरे पास रिएक्शन में दी गई थी। फॉर एग्जाम्पल 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, कैलकुलेटेड मोल्स इसके देख लें, हाइड्रोजन के देखें कितने हैं, 2, स्टोइक्योमेट्रिक कितने हैं, 2, इसका 1 मोल आता है। ऑक्सीजन का 0.25 डिवाइड बाय 1, ऑक्सीजन का क्या आता है, 0.25। कौन कम है इसमें से, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब पूछा है कि अगर दोनों के 16, ये लेवल 1 का MCQ आपके पास आता है इस तरह, अब ये लेवल 2 का MCQ आपके पास इस तरह आता है कि अगर मेरे पास दोनों के क्या दे दिए गए हैं, दोनों के 16 ग्राम्स दे दिए गए हैं, तो अब मैं किस तरह जो है वो मोल्स फाइंड करूंगा अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड के। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हमेशा मैं प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट यूज करूंगा।
क्योंकि जितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद मैंने एक और चीज़ दिमाग में ये रखनी है कि मेरे पास जब भी लिमिटिंग रिएक्टेंट आएगा, मैं उस लिमिटिंग रिएक्टेंट की कैलकुलेटेड मोल्स उसके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मोल रेशोज कैलकुलेट करके निकालूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कहती है कि आपके पास एक O2 कितने देता है, 2 मोल देता है, यही बात है। तो जब 16 ग्राम मैंने निकाला था तो 0.5 मोल्स निकले थे। ऊपर अगर आप रिफाइंड करके देख लें आपको समझ आ जाएगी। तो 0.5 O2 से कितना निकला, 1 मोल ऑफ वाटर निकला। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इसके बाद एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं, मैं वो भी करा देता हूं ताकि आपका सब कुछ कवर हो जाए इस पार्ट का, कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वर अनरिएक्टेड। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वर अनरिएक्टेड। अब इसको देखने के लिए हमें ये याद होना चाहिए, पीछे हमने कैलकुलेट किया था, अगर आप रिवाइंड कर लें, कि 8 मोल्स हाइड्रोजन के निकले थे, यही बात है, और 0.5 मोल्स मेरे पास ऑक्सीजन के निकले थे, यही बात है। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे पास कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। प्रोडक्ट मेरे पास कितना, किसके जरिए निकालूंगा मैं, ऑक्सीजन के जरिए, जो मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। ऑक्सीजन ये कहती है कि 1 मोल ऑक्सीजन का 2 मोल वाटर देता है, 0.5 मोल ऑक्सीजन मेरे पास 1 मोल वाटर देता है। अब 1 मोल वाटर बनने के लिए मेरे पास कितना हाइड्रोजन यूज हुआ होगा, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। 1 मोल हाइड्रोजन बनने के लिए मेरे पास, 1 मोल वाटर बनने के लिए मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन यूज हुआ होगा। ये बात ठीक है। जब 1 मोल हाइड्रोजन मेरे पास यूज हुआ है, मेरे पास कितने रिएक्ट कर रहे थे, 8, तो अनरिएक्टेड कितने, 8 - 1 = 7। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो मेरे पास ब्रेड्स के साथ हुआ था। क्योंकि मेरे पास 10 ब्रेड्स थी, 6 ब्रेड्स सैंडविच बनाने में यूज हुई थी, इसलिए अनरिएक्टेड कितनी रह गई, 4 ब्रेड्स। इसी तरह मेरे पास अनरिएक्टेड मोल्स कितने रह गए, 7। चौथा क्वेश्चन इस पे आपसे पूछते हैं कि मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट के, तो 7 है नंबर ऑफ मोल्स, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, जो 2 है, तो कितना बन जाएगा, 14 ग्राम। तो मैंने इस लेक्चर में अपनी 100% कोशिश की कि आपको लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूं, और उसके साथ साथ हर वो ट्रिक आपको मैं सिखा दूं जो आपको पेपर में विद इन सेकेंड्स, मिनट्स नहीं, विद इन सेकेंड्स आपको जो है मेडिस्ट्री स्पेशल ट्रिक्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। अगले लेक्चर में हम यील्ड को कवर करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब यील्ड का लेक्चर आए तो आपको